दोस्तों इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोक देवताओं को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है। तो आइए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले अपन राजस्थान के पंचपीरों को याद कर लेते हैं कि निम्न में से राजस्थान के कौन कौन से पंचपीर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनको याद करने की आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। अब पंचपीर है तो अपन को क्या बोलते हैं, हे राम पग लागू। क्या बोल रहे हैं अपन उनको, हे राम पग लागू। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपने बोल लिया तो आपको ऐसी याद हो जाएगी, हे राम पग लागू। तो आइए देखते हैं इनसे कौन कौन से पंचपीर निकलते हैं। हे से हो जाएगा हड़बू जी, रा से हो जाएगा रामदेव जी, मैं से हो जाएगा मेहा जी मांग लिया, पग से हो जाएगा पाबू जी और गोगा जी, पैसे हो जाएगा पाबू जी, गैस हो जाएगा गोगा जी। तो बिल्कुल इसे कोई दिक्कत नहीं, हे राम पग लागू, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांग लिया और कहते हैं पाबू जी और क्या हो जाएंगे, गोगा जी हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांग लिया जी, पाबू जी और गोगा जी। तो हे राम पग लागू। अपन नेक्स्ट देखते हैं लोक देवी देवताओं से संबंधित शब्दावली देख लेते हैं। अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, लोक देवी देवताओं से संबंधित शब्दावली याद कर लेते हैं। अब नाभा क्या होता है, नाभा क्या होता है, तो लोक देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं ना, वो अपने आराध्य देव की सोने में, चांदी में, पीतल में या तांबे में या फिर किसी भी धातु के अंदर है ना, एक उनकी छोटी सी प्रतिकृति होती है ना, वो गले में बांधते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नाभा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, नाभा क्या होता है। नेक्स्ट अपना पर्चा। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, पर्चा। तो पर्चा क्या होता है, अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अर्थात करवा देना, क्या कहलाता है, पर्चा कहलाता है। जो शक्ति का क्या होता है, परिचय होता है। जो क्या होता है, ये पर्चा क्या है, ये एक शक्ति का परिचय है, जिसके द्वारा किसी कार्य को करवाया जाता है, फिर खुद हो जाता है इस पर्चे के माध्यम से। नेक्स्ट है अपना चिड़जा। चिड़जा क्या होता है, देवी की पूजा आराधना के पद, गीत या मंत्र विशेष कर रात्रि के जागरणों के समय महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। मतलब कि जो रात्रि में जो जागरण होते हैं ना देवियों के, उनके जो पद होते हैं ना, उनकी पूजा आराधना के जो मंत्र या पद होते हैं गीत के, उसे कहा जाता है, उसे चिड़जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिड़जा कहा जाता है। नेक्स्ट अपना देवरे। देवरे क्या होते हैं, राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने लोक देवताओं के, किसके, लोक देवों के पूजा स्थलों को क्या जाता है, देवरे कहा जाता है। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने लोक देवों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, देवरे कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना पंचपीर। पंचपीर क्या होते हैं, माँ बापू अपन ने ऊपर याद करें ना, हे राम पग लागू, तो बिल्कुल इजी है। तो ये पंचपीर होते क्या है, तो मारवाड़ अंचल में पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहा जी मांगड़िया सहित 5 लोक देवताओं को क्या कहा जाता है, पंचपीर कहा जाता है। आइए अपन एक एक पंचपीर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हड़बू जी। अब हड़बू जी के बारे में जितनी भी जानकारी है ना, मैंने एक ट्रिक के अंदर डाली है। मतलब मैक्सिमम उस ट्रिक के अंदर मैंने उनके बारे में जानकारी डालने की कोशिश की है कि अगर आप उस ट्रिक को बोलोगे ना, तो आपको उन लोक देवताओं से रिलेटेड सारी की सारी बातें आपको एक ऑटोमेटिक याद आ जाएगी एक लाइन के अंदर। तो अपन देखते हैं कैसा लगता है ये आपको। तो हड़बू ने अपने यार, तो इनकी ट्रिक क्या बनती है हड़बू जी की, तो पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, फिर पूरा का पूरा इनका मैटर बता दूंगा। तो फिर मैटर से अपन निकालेंगे ट्रिक के अंदर से कौन कौन से शब्द निकला। तो अपनी ट्रिक है, हड़बू ने अपने यार जोधा को आज बिल्कुल सूखे बैंगन की गाड़ी गिफ्ट करी। बिल्कुल इसी ट्रिक है इनके अंदर। हड़बू जी के हर एक जो भी उन्होंने अपने जीवन में करा, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब कुछ इस लाइन के अंदर आ गया। हड़बू ने अपने यार जोधा को आज बिल्कुल सूखे बैंगन की गाड़ी गिफ्ट करी। तो हड़बू ने क्या करा, अपने यार जोधा को आज बिल्कुल सूखे बैंगन की गाड़ी गिफ्ट करी। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से निकलते हैं। जैसे कि इनका जन्म का हुआ बुढ़ेल नागौर के अंदर हुआ। हड़बू जी का जन्म का हुआ बुढ़ेल नागौर में हुआ। इनका मंदिर है बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर के अंदर। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इनके मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने करवाया था। ये आपको सब कुछ चीज ट्रिक के अंदर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने इनका नाम है, हड़बू जी का जन्म कब हुआ, बुढ़ेल नागौर में। तो हड़बू क्या गया, क्या भू, और भू से हो जाएगा बुढ़ेल और नेस हो जाएगा नागौर। तो बुढ़ेल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हर एक चीज अपन इस ट्रिक के अंदर से निकालेंगे। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है। हड़बू ने अपने यार जोधा को आज बिल्कुल सूखे बैंगन की गाड़ी गिफ्ट करी। आगे अपन नेक्स्ट चलते हैं। इनके मंदिर का निर्माण मैंने आपको बता दिया 1721 ईस्वी में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने करवाया। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था मेहाजी सांखला। तो ये सांखला है, तो हड़बू जी कौन है, ये हड़बू जी सांखला राजपूत होते हैं। क्या होते हैं, सांखला राजपूत थे। इनके जो मंदिर का पुजारी होता है, हड़बू जी के मंदिर का पुजारी, ये भी क्या होता है, सांखला जाति का ही होता है। और रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी हड़बू जी के कौन थे, मौसेरी भाई थे। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें याद आपको याद रखनी है, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। और रामदेव जी के गुरु का नाम भी कौन क्या है, बालीनाथ जी ही है। ये जो बालीनाथ जी की प्रेरणा से ही हड़बू जी ने क्या करा था, अस्त्र शस्त्र त्याग कर क्या बन गए थे, ये साधु बन गए थे।
हड़बू जी का वाहन क्या है? हड़बू जी का वाहन क्या है? सियार है। क्या है? वाहन सियार है। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम के अंदर पूछा गया हड़बू जी मारवाड़ के शासक के समकालीन थे, तो राव जोधा के समकालीन थे। तो एक बार क्या हुआ था, मंडोर के ऊपर किसी और ने अधिकार कर लिया था, तो राव जोधा क्या हड़बू जी के पास आए थे आशीर्वाद लेने। तो राव जोधा को मंडोर को मुक्त कराने के लिए हड़बू जी ने क्या दिया? आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद के साथ राव जोधा को क्या दी थी? कटार भेंट दी थी। ठीक है, क्या दी? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ना मंडोर को मुक्त कराने के लिए राव जोधा को कटार भेंट किस लोक देवता ने करी? तो हड़बू जी ने करी। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। राव जोधा को मंडोर को मुक्त कराने के लिए राव जोधा को क्या दी थी? हड़बू जी ने कटार भेंट की थी, तथा राव जोधा ने इन्हें राज्य प्राप्त करने पर, मतलब कि जब इन्होंने मंडोर को जीत लिया, तो इस खुशी में इन्होंने हड़बू जी को क्या हुआ? बेंगटी गांव फौलदी जोधपुर दान में दिया, और यहीं पर इनका मंदिर बने हुआ, जिनके मंदिर का निर्माण क्या अजीत सिंह ने करवाया था 1721 ईस्वी के अंदर। तो ये बेंगटी गांव इनको कहां से मिला? इनको बेंगटी गांव राव जोधा ने गिफ्ट करा था, ये आपको ध्यान रखना है। इनके मंदिर में, राजस्थान की एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में लकड़ी की गाड़ी की पूजा होती है, तो कौन से? वो हड़बू जी है। तो इनके मंदिर में इनकी छकड़ा गाड़ी, किसकी? छकड़ा गाड़ी की पूजा होती है। इनके मंदिर में हड़बू जी की छकड़ा गाड़ी की पूजा होती है। इस छकड़ा गाड़ी पे क्या करते थे हड़बू जी? अशक्त गाय होते थे, मतलब कि चल फिर नहीं सकती, पंगु गाय होती थी, उनके लिए चारा लेकर आते थे दूर दूर से। हड़बू जी के उपनाम अपन देख लेते। हड़बू जी के उपनाम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है शकुन शासकीय ज्ञाता। तो हड़बू जी का शकुन शासकीय ज्ञाता कहा जाता है, भविष्य दृष्टा कहा जाता है, वचन सिद्ध, चमत्कारी पुरुष, सिद्ध पुरुष, योगी, सन्यासी और वीर योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। हड़बू जी ने खेतीहर व निम्न जातियों के लोगों में आध्यात्मिक उन्नति लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हड़बू जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया था, और इनका मेला कहां पड़ता है? इनका मेला बेंगटी गांव फलूदी जोधपुर के अंदर पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष को पड़ता है। हड़बू जी राव जोधा की ओर से मेवाड़ की सेना, किसकी? मेवाड़ की सेना, जो कि कौन थे? सिसुदिया, अक्का व अहाड़ा, हिंगोला से मेवाड़ की कहते मंडोर के युद्ध में 1453 ईस्वी को शहीद हो गए। तो किसकी? राव जोधा की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो बिल्कुल सारी की सारी बातें आपके अंदर, इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट बातें किसके अंदर? इस ट्रिक के अंदर आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा इस ट्रिक के अंदर से ये सारी बातें कैसे निकलेगी। हड़बू ने अपने यार जोधा को आज बिल्कुल सूखे बैंगन की गाड़ी गिफ्ट करी। हड़बू ने अपने यार जोधा को आज बिल्कुल सूखे बैंगन की गाड़ी गिफ्ट करी। हर्ष हो जाएगा हड़बू जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बूस हो जाएगा बुडेल, नागौर के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यार से हो जाएगा सियार, यार से क्या निकलेगा? सियार। तो सियार क्या? इनका वाहन है। जोधा से आपको ध्यान रखना, राव जोधा इनके समकालीन थे, और राव जोधा को उन्होंने मंडोर को मुक्त कराने के लिए क्या दिया था? कटार भेंट की थी। और जब उन्होंने मंडोर को जीत लिया, तो इस बात से खुश होकर उन्होंने क्या करा था? पेंटिंग ऑफ फलोदीन को क्या किया था? गिफ्ट में दिया था, ठीक है। आज से आपको ध्यान रखना अजीत सिंह, आज से क्या ध्यान रखना? अजीत सिंह। तो बेंगटी ऑफ फलोदी जोधपुर में जो इनका मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? अजीत सिंह ने करवाया था। बिल्कुल से आपको ध्यान रखना बालीनाथ जी, बिल्कुल से क्या ध्यान रखना आपको? बालीनाथ जी। तो बालीनाथ जी कौन थे? इनके गुरु थे, ठीक है। सूखे से आपको ध्यान रखना है कौन थे? ये सांखला राजपूत थे, और उनके जो मंदिर का पुजारी होता है वो सांखला जाति का ही होता है, ये आपको ध्यान रखना सूखे से, ठीक है। बेंगन से हो जाएगा बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में जो इनका मंदिर है, जो इनको राव जोधा ने गिफ्ट करा था, ठीक है। गाड़ी से हो जाएगा इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा होती है, और गिफ्ट, तो बेंगटी गांव इनको किसने गिफ्ट करा था? राव जोधा ने गिफ्ट करा था। तो हर एक बात आपको इस ट्रिक के अंदर मिल जाएगी। हड़बू ने अपने यार जोधा को आज बिल्कुल सूखे बैंगन की गाड़ी गिफ्ट करी, तो इससे ज्यादा आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने हर एक किताब के अंदर देख के आपको नोट्स बना के आपको दिए, तो आपको इनके याद करने और ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो अपन ज्यादा लोग देवताओं के अंदर ट्रिक याद नहीं रखेंगे, मैक्सिमम 10 के अंदर याद रख लेंगे, बाकी अपन नॉर्मल याद कर लेंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अगर सारे के सारे लोक देवता की बन जाएगी तो मैं आपको बना के भेज दूंगा। तो इसके अंदर आप इस वीडियो के अंदर अपन दो लोक देवता याद करेंगे, तो हड़बू जी एक, रामदेव जी। इसके बाद अपन 3 लोक देवता देखेंगे, जो कि पंचपीर पहले अपन कंप्लीट करेंगे, पंचपीर अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अन्य लोक देवता याद करेंगे। तो अपन नेक्स्ट लोक देवता के ऊपर चलते हैं, जो कि अपने रामदेव जी। रामदेव जी की ट्रिक भी बहुत इजी है। रामदेव जी की ट्रिक के अंदर मैंने A to Z चीजें डाल दी है। तो रामदेव जी की ट्रिक है, राम ने पंख से उड़कर, आदमी किससे उड़ेगा? पंख से उड़ेगा। तो राम ने पंख से उड़कर लेफ्ट राइट हैंड से, मतलब कि राम में क्या हुआ था? पंख से उड़ रहे थे, उन्होंने अपने जो लेफ्ट और राइट हैंड होता है ना, उससे मतलब कि एक राखी पकड़ी और राखी को फेंका, किसके पास? अपनी भाभी के पास फेंका। तो यही ट्रिक है। तो राम ने पंख से उड़कर अपने लेफ्ट राइट हैंड से काम से जाती हुई भाभी को भेरू की राखी डाल 24 बार शुद्ध किया। तो बिल्कुल इसी कोई दिक्कत नहीं है। तो राम ने क्या करा है? राम ने पंख से उड़कर अपने लेफ्ट राइट हैंड से काम से जाती हुई भाभी, उनकी जो भाभी है ना, वो किसी काम से जा रही थी, लेकिन वो घर पे राखी भूल गई थी। तो क्या करा था उन्होंने? राम ने पंख से उड़कर अपने लेफ्ट राइट हैंड से काम से जाती हुई भाभी को बेरू की राखी डाल
24 बार क्या करा, शुद्ध किया, 24 बार शुद्ध किया। तो आपको ये ट्रिक एक बार आप ध्यान रख लेना, एक बार कॉपी में लिख के याद करना। आपको इनमें से जैसे जैसे भी मैं निकालूंगा ना, वैसे वैसे आपको इनके बारे में सारी की सारी बातें निकालनी ट्रिक के अंदर से, जिसके अंदर एग्जाम के अंदर आपसे कुछ भी पूछेगा आप इस ट्रिक के अंदर से आंसर दे दोगे। राम ने पंख से उड़कर अपने लेफ्ट राइट हैंड से काम से जाती हुई भाभी को भेरू की राखी डाल 24 बार शुद्ध किया। बिल्कुल इजी है, आइए अपन देखते हैं। जन्म इनका कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1405 ईस्वी में, जिसको विक्रम संवत 1462 ईस्वी में उड़ू उड़ू काश्मीर शिवगढ़ तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? उड़ू काश्मीर शिवगढ़ तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ। ठीक है, इनका जन्म किस तिथि को हुआ था? इनका जन्म हुआ था बाबेरी बीज का, तो आप जानते हो बाबेरी दूज भी कहते हैं, जिसे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के ऊपर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अजमल जी, जो कि अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। इनके माता का नाम है मेणा दे और इनकी पत्नी का नाम है नीतल दे। वैसे तो मैं हर एक लोक देवता की पत्नी आपको 2 सेकंड के अंदर याद करा सकता हूँ, जिसकी मैं एक पर्सनल वीडियो बना के डालूंगा। आपको हर एक लोक देवता की जो इनकी पत्नियों के नाम होते हैं, जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको 1 सेकंड के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं कि हर एक लोक देवता दे देंगे, उनके सामने उनकी पत्नियों का नाम ले देंगे और बताएंगे मिलान कीजिए। तो आपको 5 सेकंड के अंदर हर एक लोक देवता के पत्नियों का नाम याद हो जाएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, 2 से 3 मिनट की होगी वो वीडियो, तो आप वो देख लेना। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे, जो कि अमरकोट के दहेल सिंह की पुत्री थी। इनके भाई थे वीरम देव, जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं। इनकी बहन थी, इनकी 2 बहनें, एक तो धर्म बहन याद रखनी है आपको और एक सगी बहन याद रखनी है। इनकी सगी बहनें थी सुगुणा और लांछा। कौन थी? सुगुणा और लांछा। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। इनकी बालीनाथ जी की समाधि कहाँ? बालीनाथ जी की समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के ऊपर है। इनका ध्वजा, इनका जो ध्वजा होता है वो क्या होता है? इनका नेजा होता है, जो कि एक तो सफेद रंग का भी होता है और पचरंगी का भी होता है, जिसके ऊपर घोड़े का चित्र बने हुआ होता है। ठीक है, यात्री, इनके यात्री के कहलाते हैं, रामदेव जी के यात्री के कहलाते हैं जातरू कहलाते हैं। ठीक है, रामदेव जी का घोड़ा था जिसका नाम था लीला, जो था नीला। आपको इसको ऐसे ध्यान रखना, रामदेव जी का घोड़ा था जो था लीला, जिसका नाम था लीला, जो था नीला। रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला, जो था नीला। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। इससे बड़ा हड़बू जी वो सांकला राजपूत थे, और रामदेव जी कौन है? तंवर वंशीय राजपूत है। ठीक है, भांबी, अब आपको मैंने बताया ना भाभी, तो भाभी से अपने निकाला भांबी। भांबी कौन होते हैं? जैसे कि अपने ऊपर बार हड़बू जी के जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं। तो जो क्या भांबी क्या होता है? रामदेव जी के जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको भांबी कहा जाता है। ब्यावरे, क्या पढ़ रहे अपन? ब्यावरे। ब्यावरे, रामदेव जी के जो भजन होते हैं, जो गीत होते हैं, उनको ब्यावरे के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी ने, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, रामदेव जी ने सातल जैसलमेर में भैरव नामक राक्षस का वध किया था तथा सातल का नाम क्या करते हैं? फिर उन्होंने सातल का नाम पोखरण किया, सातल का नाम बदल के पोखरण किया। तो रामदेव जी ने क्या करा? सातल जैसलमेर में भैरव नामक राक्षस का वध किया और सातल का नाम बदल के क्या रख दिया? पोखरण रख दिया। और रामदेव की जो बहन थी ना, जिनका नाम था सुगुणा और एक लांछा, तो जो उनकी सुगुणा, इनकी जो बहन थी उनको उन्होंने पोखरण क्या कर दिया? दहेज में दे दिया था, जिनका विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर में के विजय सिंह के साथ हुआ था। पुंगलगढ़ बीकानेर के विजय सिंह के साथ हुआ था। और ये जो पुंगलगढ़ बीकानेर में है ना, यहीं पे महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की भी शादी हुई थी। ठीक है, इनकी धर्म बहन, अब पढ़ते अपन शिष्या। इनकी रामदेव जी की शिष्या थी जिसका नाम था डालीबाई, जिनका नाम क्या था? डालीबाई। और बाद में इनको रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बना लिया था। तो रामदेव जी की जो धर्म बहन थी जिनका नाम था डालीबाई, जो किसकी थी? मेघवाल जाति की थी। अब जो बहन है, बहन क्या बांधेगी? राखी, राखी बांधती है बहन। तो जो मेघवाल जाति की डालीबाई किसकी थी? मेघवाल जाति की थी ना। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना, जो इनकी बहन क्या बांधती थी? इनको राखी। तो जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं रामदेव जी के, वो क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। रिखिया से राखी, तो रिखिया कहलाते, ये आपको ध्यान रखना है। तो डालीबाई का जो कंगन है ना, वो रूणीचा पोखरण जैसलमेर में, जिसमें से निकलने पर सभी रोगों से छुटकारा मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डालीबाई का कंगन कहां पर है? रूणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर है। डालीबाई ने रामदेव जी से 1 दिन पहले समाधि ले ली थी। तो मतलब कि जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली, उससे 1 दिन पहले किसने समाधि ली? तो उनकी धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली थी। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? तो उनके जो पगले होते हैं वो उनके प्रतीक चिन्ह है, जो कि पोखरण जैसलमेर के अंदर है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो क्या कवि भी है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो क्या कवि भी है। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है 24 बाणियां। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है 24 बाणियां, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका? रामदेव जी का है। सबसे लंबा लोकगीत है, मैं फड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे लंबा लोकगीत किसका है? रामदेव जी का है। और लोक देवताओं के अंदर पढ़ना आपको कि सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवी का है, तो वो चीण माता का है। और सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है? वो रामदेव जी का। ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ का वाचन
रामदेव जी की फड़ का वचन कामड़ व मेघवाल जाति के भूपे रावण हत्या वाद्यंत के साथ करते। तो रावण हत्या वाद्यंत के साथ किस किस की फड़ का वाचन होता है? तो रामदेव जी की, एक काबू जी की, और एक मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनका नाम है डूंगर जी और जवाहर जी। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। दो का तो सब किताबों में लिखे हुआ है, लेकिन डूंगर जी व जवाहर जी ये मोस्ट इंपोर्टेंट किताबों के अंदर लिखे हुआ होता है कि डूंगर जी व जवाहर जी की फड़ का वाचन भी रावण हत्या वाद्यंत के साथ किया जाता है। कि अपन ने वाद्यंत के अंदर पढ़ा था, जहां मैंने आपको ट्रिक से वाद्यंत याद करवाए थे। सर्वप्रथम रामदेव जी की फड़ फड़ का चित्रांकन किसने करा? चोथमल चित्रे ने इनकी फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किया था। रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ। किसकी स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी ने कामड़ पंथ चलाया। क्या चलाया? कामड़ पंथ चलाया। जो कामड़ पंथ की जो बहुएं होती है ना, वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। और ये जो 13 ताली नृत्य होता है, ये एकमात्र ऐसा नृत्य जो केवल और केवल बहुओं द्वारा किया जाता है, अर्थात सुहागनों द्वारा ही किया जाता है। कामड़ पंथ को जो मानने वाले लोग होते हैं ना, वो शव को जलाते नहीं है, वो शव को दफनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बात। ठीक है, महत्वपूर्ण नोट, मतलब कि रामदेव जी ने क्या करा था? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो इनके कामड़िया पंथ से प्रेरित होकर आई माता ने आई पंथ चलाया। आई माता ने क्या चलाया? आई पंथ चलाया। ठीक है। जम्मा, जैसे कि मैंने आपको बताया, रामदेव जी के जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, यात्री, वो जातरू कहलाते हैं। लेकिन रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है ना, वो क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। अब रात्रि जागरण उन्होंने क्यों शुरू रखा? मतलब कि रामदेव जी ने जातिगत छुआछूत को समाप्त करने के लिए अपना रात्रि जागरण जम्मा शुरू करा था। ठीक है। शुद्धि आंदोलन, ये शुद्धि आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने शुद्धि आंदोलन किया? शुद्धि आंदोलन किया तो रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन किया था। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदू बने मुसलमानों को पुणे क्या बनाया? हिंदू बना। तो मतलब कि ऐसे जो हिंदू थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे, उन लोगों को शुद्धि आंदोलन चलाकर वापस क्या बनाया? हिंदू बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। मक्का से 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने आए थे, जिनके बर्तनों को रामदेव जी ने क्या करा था? मक्का से लाकर उनको दिया था। इस बात से वो खुश हो गए, तो जिस कारण उन 5 पीरों ने रामदेव जी को क्या कहा? पीरों का पीर कहा। ऐसे कहा जाता है ना, ऐसे कौन से लोग थे जिनको पीरों का पीर कहा जाता है? वो रामदेव जी। लेकिन ये किसने, किन्होंने कहा? ये मक्का से है 5 पीरों ने इनको कहा था। रामदेव जी के सेवक व संयोगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेवक व संयोगी। अब जैसे कि किसी का संयोगी होता है, वो क्या बोलता है? ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो रामदेव जी के भी राइट हैंड थे और लेफ्ट हैंड थे। तो आपको इससे ध्यान रखना है, तो राइट हैंड, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो राइट लेफ्ट हैंड। तो आपको इससे ध्यान रखना, रामदेव जी के सेवक या फिर सहयोगी थे, वो क्या थे? उनके राइट हैंड थे और एक क्या थे? लेफ्ट हैंड थे। तो लेफ्ट से आपको ध्यान रखना लंकी बंजारा, हैंड से ध्यान रखना आपको हरजी भाटी, और आर से ध्यान रखना आपको रत्ना राय का। क्या? रत्ना राय का। ये रामदेव जी के क्या थे? 3 प्रमुख सहयोगी थे। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, लेफ्ट राइट हैंड, लेफ्ट राइट हैंड। लेफ्ट से हो जाएगा लंकी बंजारा, राइट से हो जाएगा रत्ना राय का, और है से हो जाएगा, एच से क्या हो जाएगा? हरजी भाटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी किसके भक्त क्या थे? अवतार माने जाते हैं? रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। अब पर्चा, पर्चा क्या है? रामदेव जी की जो चमत्कारी घटना होती है ना, उसको कहते हैं पर्चा। जैसे कि अपने शब्दावली के अंदर याद करा था, पर्चा क्या होता है? तो रामदेव जी की चमत्कारी घटना, ऐसी घटना जिससे कोई काम करवाया जाता है, फिर किसी काम को हो जाता है, जो काम, उसको कहते हैं पर्चा। कहते हैं ये एक शक्ति का प्रतीक होता है। उपनाम, रामदेव जी को रामसा पीर कहा जाता है, पीरों के पीर कहा जाता है, रुणीचा धनी कहा जाता है, ठाकुर जी कहा जाता है। वो सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है, क्योंकि इनको हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं। इनकी समाधि, रामदेव जी से एक दिन पहले किसने समाधि ली थी? इनकी धर्मबहन डाली बाई ने क्या ली थी? समाधि ली थी। ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1458 ईस्वी, विक्रम संवत 1515 ईस्वी को रामदेव जी ने रुणीचा के रामसुवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। बड़ा रामदेवरा अर्थात रामदेव जी का मंदिर का रुणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर है, जिसको बड़ा रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, मतलब कि बाबेरी दूज से एकादशी तक बढ़ता है। इसी एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, रामदेव जी ने क्या करा था? समाधि ली थी। तो इनके जन्म से इनकी समाधि तक के जो बीच का समय होता है, यहाँ पे इनका मेला बढ़ता है। ठीक है। जो रामदेव जी का जो मेला है, वो भारत के पश्चिमी अंचल का सबसे बड़ा मेला कहलाता है, सबसे बड़ा मेला कहलाता है, और जिसको मारवाड़ का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बड़ा रामदेवरा पोखरण पोखरण रुणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर है। अब छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा या फिर राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहाँ पे है? खूंडिया अजमेर के अंदर स्थित है। तो बड़ा रामदेवरा रुणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर, छोटा रामदेवरा गुजरात। लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा, फिर राजस्थान का मिनी रामदेवरा किसको कहा जाता है? खूंडिया अजमेर को कहा जाता है। तो दोस्तों अपन आप देख लेते हैं कि उस ट्रिक के अंदर से ये सारी बातें कैसे निकलती है।
ठीक है, तो अपनी ट्रिक थी, राम ने पंख से उड़कर अपने लेफ्ट राइट हैंड से काम से जाती हुई भाभी को बेरू की राखी डाल 24 बार शुद्ध किया। ये आपको यह ध्यान रखना है। तो राम से आपको ध्यान रखना, रामदेव जी की बात हो रही है। ने से हो जाएगा, ने से आपको दो ध्यान रखने, एक तो होता है इनका ध्वजा नेजा जो कि सफेद और पंचरंगी रंग का होता है, और एक से इनकी पत्नी का नाम ध्यान रखना नेतल देव। वैसे तो अभी तो आप नॉर्मल ध्यान रख लो, मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा इनकी पत्नियों को नाम कैसे ध्यान रखना है। पंख से आपको ध्यान रखना, पोखरण जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको बड़ा रामदेव भी कहते हैं। उड़कर से आपको ध्यान रखना है, उड़ू काश्मीर शिवगढ़ तहसील, शिव तहसील कहां पे, बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। लेफ्ट राइट हैंड, लेफ्ट राइट हैंड आपको पता है ना, लेफ्ट हैंड लेफ्ट राइट हैंड इनकी कौन थे, ये सहयोगी थे, तो ये आपको सहयोगी नाम के तीनों नाम ये ध्यान रखना है, लेफ्ट राइट हैंड से आपको ध्यान हो जाएंगे। काम से हो जाएगा, कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी इन्होंने, ठीक है। जाति से हो जाएगा, एक तो जातरू, जातुर और एक जम्मा। जातुर कौन होते हैं, इनके यात्री होते हैं, जम्मा इनका रात्रि जागरण कहलाता है, ठीक है। भाभी से हो जाएगा भांबी, इनके जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भांबी कहलाते हैं। बेरू, तो सातल जैसलमेर में इन्होंने क्या करा था, बेरम नामक राक्षस की क्या करी थी, बेरम नामक राक्षस का वध किया था। राखी से हो जाएगा रिखिया, उनकी डाली से हो जाएगा डाली भाई, तो डाली भाई इनकी धर्म बहन की थी जो कि मेघवाल जाति की थी, जिसको जो उनके मेघवाल जाति के भक्त कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। 24 हो जाएगा 24 बाणियां, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, तो 24 से इन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ की क्या करी थी, रचना की थी, ठीक है। और शुद्ध से हो जाएगा, शुद्ध आंदोलन इन्होंने चलाया था, ऐसे हिंदू जो कि मुसलमान बन गए तो उनको वापस मुस्लिम से क्या बनाया, हिंदू बनाया, तो ये शुद्ध आंदोलन रामदेव जी ने शुरू करा था। तो दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।